हेलो दोस्तों, स्टडी वर्ड में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम मैपिंग के माध्यम से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं। आज ये हमारी सेकंड क्लास है। कल हमने नॉर्थ अमेरिका को पढ़ा था। मैपिंग के माध्यम से हमने क्या पढ़ा था? कल नॉर्थ अमेरिका को पढ़ा था। आज हम देखेंगे दक्षिणी अमेरिका को। यदि दोस्तों आप हमारे साथ शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो में बने रहते हैं तो मुझे उम्मीद है आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि आप 8 से 10 वीडियो में ये वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी मैपिंग के माध्यम से, तो आपको मुझे उम्मीद दिलाता हूँ कि जब तक आपकी ये वीडियो कंप्लीट होगी आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगी और सभी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हो, ये यहाँ पे क्या है, ये ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील के साथ देखो कितने देश लगे हुए हैं। इसके साथ ब्राज़ील के साथ 10 देश लगे हुए। यहाँ पे देखिए फ्रेंच गुआना पड़ता है। ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर क्या पड़ेगा? सूरीनामा पड़ेगा। ये फिर गुआना पड़ेगा। यहाँ पे वेनेजुला पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये कौन सी नहर है? ये पनामा स्थल है। ये पनामा नहर है यहाँ पे। यहाँ पे ये कोलंबिया पड़ेगा। इक्वाडोर, देखिए इक्वाडोर ब्राज़ील के साथ अपनी सीमा नहीं लगाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया हमारा? ये पेरू आ गया है। अगर हम और बात कर लेते हैं तो देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया? ये बोलीविया। उसके बाद पराग्वे। यहाँ पे ये चिली है और ये यहाँ पे अर्जेंटीना है ये, और यहाँ पे उरुग्वे। अगर हम बात करते हैं ब्राज़ील के साथ कौन कौन सी सीमा लगा रहे हैं अपनी, देखिए एक ये देश लगा रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है ब्राज़ील के साथ कितनी सीमा लगाते हैं देश? तो ये 10 देश अपनी सीमा लगाते हैं ब्राज़ील के साथ। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बोलीविया और पराग्वे, बोलीविया और पराग्वे ये क्या हो जाएंगे? ये लैंड लॉक्ड कंट्री हो जाएंगे, यानी ये समुद्र के साथ अपनी सीमा को नहीं लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम आगे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पड़ता है, ये नीचे की अगर हम बात कर लेते हैं, ये रियो डी प्लाटा है। जहाँ पे ये एक बंदर का है उरुग्वे में। नीचे क्या है? अर्जेंटीना है। इधर हमारा क्या पड़ेगा? ये दक्षिणी अटलांटिक पड़ेगा। और इधर क्या पड़ेगा हमारा? ये प्रशांत महासागर पड़ेगा। नीचे सबसे लास्ट का जो दक्षिण अमेरिका का केप हॉर्न है। ये क्या सबसे लास्ट का पॉइंट क्या है? केप हॉर्न है यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सी? मैगेलन जल संधि है। कौन सी है ये? मैगेलन जल संधि है ये। यहाँ पे टेरा डेल फ्यागो पड़ता है। ये क्या है यहाँ पे? ये टेरा डेल फ्यागो है ये। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो देखिए जो हमारा ये साउथ अमेरिका है, इसमें टोटल कितने देश हैं? तो टोटल कंट्री की बात करते हैं तो टोटल हमारी इसमें जो कंट्री है ये हमारी 13 है। टोटल कितनी कंट्री है? 13 है। ब्राज़ील 10 देशों के साथ अपनी सीमा लगाता है। ब्राज़ील कितने देशों के साथ सीमा लगाता है? तो ये 10 देशों के साथ सीमा लगाता है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंच गुआना की, देखिए यहाँ पे क्या है? ये फ्रेंच गुआना है। अगर हम फ्रेंच गुआना की बात करते हैं तो इसकी जो कैपिटल है गाइनी है। क्या कैपिटल है इसकी? गाइनी है। अगर हम, ये फ्रांस की टेरिटरी भी है। फ्रेंच गुआना किसकी टेरिटरी है? फ्रांस की टेरिटरी है ये। इसकी जो कैपिटल है ग्वाइनी है ये। ठीक है। बात करते इधर सूरीनामा। तो जो सूरीनामा की जो कैपिटल है यहाँ पर क्या है? परामराइबो है। क्या है? परामराइबो है। जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ थ्योरी, सब ये इस पीडीएफ के आपको दे दी जाएगी। सब ये लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब थ्योरी इसमें लिखी हुई है। तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लीजिए कि थ्योरी है या नहीं है। हमने इस वीडियो में कंप्लीट थ्योरी को कवर करा है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अभी आपको केवल समझना है जो मैं बोल रहा हूँ। थ्योरी आपको इसमें कंप्लीट मिल जाएगी। देखिए ये क्या है हमारा? सूरीनामा है। तो सूरीनामा की जो कैपिटल है परामराइबो है। क्या ना है यहाँ पे कैपिटल इसकी? परामराइबो है। बात करते हैं गुआना की, तो गुआना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन है। गुआना की कैपिटल क्या है? ये जॉर्ज टाउन है। वेनेजुला के कैपिटल की बात करते हैं, कराकस है। क्या है दोस्तों? ये कराकस है। ठीक है। कोलंबिया की बात करते हैं जो इस, ठीक है। आगे क्या है? ये वेनेजुला।
उसके बाद क्या है, कोलंबिया है। तो कोलंबिया जो है इसकी बोगोटो है। कोलंबिया की कैपिटल का क्या नाम है, बोगोटो है। इक्वाडोर की क्या है हमारी, तो क्वीटो है। इक्वाडोर की कैपिटल का क्या नाम है, क्वीटो है। अगर हम चिली की बात, उसकी बात करते हैं पेरू की, तो पेरू की कैपिटल क्या है, लीमा है। ये तो आपको भी पता है दोस्तों कि पेरू की कैपिटल क्या है, लीमा है। चिली की कैपिटल क्या है दोस्तों, सैंटियागो है। चिली की कैपिटल क्या है यहाँ पे, चिली की कैपिटल है सैंटियागो है। बात करते हैं बोलीविया की कैपिटल क्या है, ला पाजा है। बोलीविया की कैपिटल क्या है, ये ला पाजा है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं पराग्वे क्या है, असुनिया है, असुनसियान है, ठीक है दोस्तों। पराग्वे क्या है, असुनसियान है। उरुग्वे की क्या है दोस्तों, ये उरुग्वे पड़ता है यहाँ पे, तो उरुग्वे की हो जाएगी मोटे वीडियो हो जाएगी, मोटे वीडियो हो जाएगी किसकी, ये उरुग्वे की कैपिटल हो जाएगी। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयरेस है। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, ब्यूनस आयरेस है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो हम बात करते हैं टिटिका लेक जो है, ठीक है, तो टिटिका सबसे ऊंचा कहां पर है, ये तो बोलीविया में है। टिटिका लेक कहां पर है, ये बोलीविया में सबसे ऊंची है ये, ठीक है। बोलीविया हमारा यहां पर है, तो इसमें क्या पड़ेगा, यहाँ पे टिटिका लेक पड़ेगी, जो क्या है सबसे ऊंची है। देखिए आपको दोस्तों इसके बारे में पता होगा, वेनेजुला के बारे में। तो वेनेजुला किसका, ये ओपेक का सदस्य भी है। वेनेजुला क्या, ये ओपेक का सदस्य है। और यहाँ पे क्या पाया है, पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। वेनेजुला में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, और ये ओपेक का सदस्य भी है। जो सूरीनामा था, यहाँ पे ये सूरीनामा की अगर बात करते हैं, परामराइबो इसकी कैपिटल है, और यहाँ पे भारतीय मूल के अधिकांश लोग पाए जाते हैं। सूरीनामा में भारतीय लोग पाए जाते हैं अधिकांश मात्रा में, ठीक है दोस्तों। एक बार हम देखो इसको रिविजिट कर लेते हैं जितना ही मैंने आपको बताया है। देखिए साउथ जो अमेरिका है, इसको पक्षियों का महाद्वीप भी बोलते हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका को क्या बोला जाता है दोस्तों, पक्षियों का महाद्वीप भी बोला जाता है। इसमें टोटल कितने देश हैं, 13 देश है। ब्राजील 10 देशों के साथ अपनी सीमा लगाता है। चिली इक्वाडोर के साथ नहीं लगाता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चिली और इक्वाडोर के साथ ब्राजील अपनी सीमा नहीं लगाता है। आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये चिली हो गया यहाँ पे, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, इक्वाडोर हो गया। ये चिली हो गया दोस्तों, देखो चिली और ये इक्वाडोर। चिली और इक्वाडोर के साथ ब्राजील अपनी सीमा नहीं लगाता है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। फ्रेंच गुयाना की कैपिटल क्या थी, गायनी थी, ठीक है। ये फ्रांस की टेरिटरी थी, हमने ये पढ़ लिया अभी। यहाँ पे सूरीनामा की परामराइबो है, ठीक है, क्या है, परामराइबो है। यहाँ पे भारतीय लोग अधिक पाए जाते हैं। बात करते हैं गुयाना की कैपिटल क्या थी, जॉर्ज टाउन थी। गुयाना की कैपिटल हमने क्या पढ़ा था, जॉर्ज टाउन को पढ़ा था। वेनेजुला की कैपिटल क्या थी, कराकस है। वेनेजुला की कैपिटल कराकस है, और ये पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। वेनेजुला में क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, और ये ओपेक का सदस्य भी है। क्वेश्चन पूछ लेता है वेनेजुला ओपेक का सदस्य है नहीं है, तो वेनेजुला ओपेक का सदस्य है। तो कोलंबिया की कैपिटल हमने क्या पढ़ी थी, तो कोलंबिया की कैपिटल हमने पढ़ी थी बोगोटो पढ़ी थी। इक्वाडोर की क्विटो थी, पेरू की लीमा थी, चिली की सैंटियागो पढ़ी थी, बोलीविया की हमने ला पाजा पढ़ी थी। बोलीविया की कैपिटल में क्या पढ़ी थी, ला पाजा। लेक यहाँ पे कौन सा है, टिटिका है, सबसे अधिक ऊंचाई पर है ये, ठीक है। लेक कौन सी बोलीविया में, टिटिका लेक है, ठीक है। वैसे भी टीटी बन रही है तो सबसे ऊंचाई पर स्थित होगी, तो टिटिका लेक सबसे ऊंचाई पर स्थित है बोलीविया में। बात करते हैं पराग्वे की कैपिटल क्या है, अशुनियान है, अशुनशान है ये, ठीक है। उरुग्वे की मोंटेवीडियो है, ठीक है। सबसे अधिक नगरीकृत है ये। देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है नगरीकृत कौन सा है सबसे अधिक, तो ये उरुग्वे है दक्षिण अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है, तो उरुग्वे है ये। बोलीविया और पराग्वे लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये भी आपको बताया था। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, ब्यूनस आयरेस है। ब्यूनस आयरेस किसकी कैपिटल है, अर्जेंटीना की है ये। देखिए अगर हम बात करते दोस्तों विषुवत रेखा, तो जो विषुवत रेखा है ये इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से जाती है। कहां से जाती है, इक्वाडोर से जाती है, कोलंबिया से जाती है और ब्राजील से जाती है। जो इक्वाडोर से, ठीक है, और ये जो
जो इक्वाडोर है यहाँ पे इसके क्यूटो से जाती है। इक्वाडोर में क्या पड़ता है, एक सिटी पड़ती है क्यूटो, इसके लगभग पास से जाती है। ये पेरू के बॉर्डर को टच करती है। क्वेश्चन पूछ लेता है जो ये विषुवत रेखा है ये कहां से गुजरती है, तो पेरू के बॉर्डर को टच करते हुए गुजरती है, लेकिन 3 देशों से जाती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से जाती है ये। अगर हम बात करते हैं मकर रेखा, कर्क रेखा के बाद क्या हमारी क्या आती है, मकर रेखा। मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से जाती है। कहाँ जाती है, चिली से जाती है, अर्जेंटीना से जाती है, पराग्वे से जाती है और ये ब्राजील से जाती है। आइए दोस्तों इसको मैप में समझ लेते हैं एक बार फिर से। देखिए दोस्तों, विषुवत रेखा कहां से गुजरती है दोस्तों, ये इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से गुजरती है। ठीक है, तो दोस्तों ये कहां से गुजरेगी, इक्वाडोर से गुजरेगी। यहां से देखिए, ये देखिए इक्वाडोर से गुजरेगी ये, यहां से ये कोलंबिया से गुजरेगी और ये ब्राजील से। लेकिन ये पेरू के बॉर्डर को टच करते हुए जाएगी, यहां से पेरू के बॉर्डर को टच करते हुए जाएगी, ये इस तरह से। ये देखिए मैं बता देता हूं अभी। देखिए यहां से इक्वाडोर से, कोलंबिया से और ब्राजील से, यहां से कौन सी लाइन गुजरती है हमारे, ये विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, और ये पेरू के बॉर्डर को टच करते हुए जाती है और ये इस पेरू के बॉर्डर को क्या करते हुए जाती है, टच करते हुए जाती है। अगर हम बात करते हैं मकर रेखा की तो 4 देशों से गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, ठीक है दोस्तों, चिली से, अर्जेंटीना से, पराग्वे से और किससे, ब्राजील से। देखिए यहां से चिली, देखिए हम बात करते हैं मकर रेखा की, तो देखिए सबसे पहले चिली से जाएगी ये, पराग्वे से, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, इस तरह से जाएगी ये दोस्तों। ये थोड़ा ऊपर को निकल जाएगी यहाँ को इस तरह से, क्योंकि अर्जेंटीना में एक ही बार कट करेगी ये। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये मकर रेखा कहाँ से जाती है, चिली से जा रही है, अर्जेंटीना से गुजर रही है, पराग्वे से गुजर रही है और कहाँ से गुजर रही है, ये ब्राजील से गुजरती है। तो 4 देशों से जाती है हमारी, कौन सी रेखा जाती है, ये मकर रेखा गुजरती है यहाँ से। देखिए दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है कौन सा है, टेरा डेल फ्यूगो है ये। टेरा डेल फ्यूगो क्या है, ये दक्षिणतम बिंदु है ये। ठीक है दोस्तों, ये देखिए टेरा डेल फ्यूगो क्या है, ये दक्षिणतम बिंदु है, कहाँ का, दक्षिण अमेरिका का ये। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दक्षिणतम द्वीप कौन सा था ये, तो टेरा डेल फ्यूगो क्या था, ये दक्षिणतम द्वीप था ये। और दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं, कैप हॉर्न है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा था, कैप हॉर्न है। और दक्षिणतम द्वीप कौन सा था, टेरा डेल फ्यूगो है। और ये फाल्कलैंड यूके का है। ये फाल्कलैंड किसका है, ये तो फाल्कलैंड यूके का इस पे अधिकार है, किस पर, टेरा डेल फ्यूगो पर। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो देखिए देखिए ये क्या है, हमारा एंडीज पर्वतमाला है। ये क्या है, हमारी एंडीज पर्वतमाला है। इस तरह से ये आगे चिली तक जा रही है ये। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा देश पड़ता है बोलीविया, क्या पड़ता है दोस्तों, ये बोलीविया। क्वेश्चन पूछ लेता है जो एंडीज पर्वतमाला है सबसे अधिक चौड़ाई कहां पर है इसकी, तो बोलीविया में। तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे अधिक चौड़ाई कहां पर पड़ती है, ये बोलीविया में पड़ती है ये। देखिए उसके बाद हम पेरू में बात करते हैं, तो पेरू में एक ओजस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, पेरू में क्या पड़ता है, पेरू में एक ज्वालामुखी पड़ता है, क्या नाम है इसका, ओजस डेल सलाडो। ये विश्व का सबसे ऊंचा क्या ज्वालामुखी है ये। एकांगुआ कहां पड़ता है, चिली में।
एकांगुआ कहाँ पड़ता है? ये चिली में पड़ता है। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है ये। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी पड़ती है? एकांगुआ। ये कहाँ पड़ती है? चिली में पड़ती है। और यहीं पे क्या पड़ता है? अट्टाकामा मरुस्थल। देखिए अट्टाकामा मरुस्थल भी कहाँ पड़ता है? ये चिली में पड़ता है। पेंटागोनिया का पठार कहाँ पड़ता है? ये अर्जेंटीना में पड़ता है। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये भी अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ग्रेन चारको, देखिए ग्रेन चारको कहाँ पड़ता है? ब्राजील में। इसको क्या बोलता है? मिश्रित ये वनस्पति है यहाँ पे, ठीक है। मिक्स वनस्पति पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। ग्रेन चारको क्या है? ये मिक्स वनस्पति पाई जाती है यहाँ पे। मिश्रित वनस्पति किसमें पाई जाती है? ग्रेन चारको में पाई जाती है। देखो कैंपास, ये घास के मैदान है, कहाँ पर पाए जाते हैं? भी ब्राजील में पाए जाते हैं, ठीक है। माटो ग्रासो का पठार कहाँ पर है? ब्राजील में है। माटो ग्रासो का पठार भी कहाँ पाया जाता है? ये ब्राजील में ही पाया जाएगा। कटिंगा, यहाँ पे घास को क्या बोला जाता है? कटिंगा बोला जाता है। घास को क्या बोला जाता है? यहाँ पे कटिंगा बोला जाता है दोस्तों। देख यहाँ पे क्या बोला जाता है? घास को कटिंगा। कटिंगा के ऊपर उच्च गुआना भूमि पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है उच्च गुआना भूमि कहाँ पर पाई जाती है? तो कटिंगा जो घास के मैदान है वहां से ऊपर पाई जाती है। उच्च गुआना पाया जाता है यहाँ पे, गुआना की उच्च भूमि पाई जाती है। और ब्राजील की उच्च भूमि यहाँ पे क्या पाई जाएगी दोस्तों? ये ब्राजील की उच्च भूमि, यहाँ पे पाया जाएगा गुआना की उच्च भूमि। इन दोनों के बीच में क्या पड़ता है? कटिंगा पड़ता है। और उसके नीचे वो क्या पड़ता है? मांटो ग्रासो का पठार पड़ता है। क्या पड़ता है? मांटो ग्रासो का पठार पड़ता है यहाँ पे। कैंपोस, घास के मैदान को क्या बोला जाता है यहाँ पे? तो कैंपोस बोला जाता है। और यहाँ पे ग्रेन चार को मिश्रित वनस्पति पाई जाती है। ग्रेन चार को क्या पर है? पाई जाता है यहाँ पे मिश्रित वनस्पति पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। लानोस घास के मैदान ये कहाँ पाए जाते हैं? देखिए लानोस घास के मैदान ये पाए जाते हैं हमारे वेनेजुला में। यहाँ पे क्या था हमारा? ये वेनेजुला था। तो वेनेजुला में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से मैदान पाए जाते हैं? लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये वेनेजुला में पाए जाते हैं। आइए दोस्तों हम इसकी थ्योरी को कवर कर लेते हैं। देखिए देखिए एंडीज क्या है ये? तो एंडीज एक बलित पर्वत है, ये नवीन मोरदार पर्वत है, ठीक है। एंडीज क्या है? ये एक नवीन मोरदार पर्वत है ये, और बलित पर्वत है ये। देखिए प्री कैम्बियन युग में जो पर्वत है उन्हें क्या बोला जाता है? आर्कियन बोला जाता है, ठीक है। जो प्री कैम्बियन युग था उसमें जो पर्वत बने थे उन्हें क्या बोला जाता है? आर्कियन बोला जाता है। और पैलोजोइक में क्या बोला जाता है इनको? कैलेडोनिया बोला जाता है। कैलेडोनिया बोला जाता है। मेसोजोइक युग में क्या बोला जाता है इनको? हसीनियान बोला जाता है। हसीनियान बोला जाता है। और सेनोजोइक युग में इनको बोला जाता है एल्पाइन बोला जाता है। जो सेनोजोइक युग था इसमें पर्वतों को क्या बोला जाता है? एल्पाइन बोला जाता है। बोलीविया में क्या पाया था? एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। बोलीविया में एंडीज सबसे ऊंचा और सबसे चौड़ा है, ठीक है। बोलीविया में एंडीज क्या है? सबसे चौड़ा है ये। चिली में सबसे अधिक लंबाई पाई जाती है। देखिए जो हमारी एंडीज पर्वतमाला है तो बोलीविया में क्या है? ये सबसे चौड़ाई पाई जाती है बोलीविया में इसकी, और चिली में सबसे अधिक लंबा पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जो एंडीज पर्वतमाला है सबसे अधिक चौड़ाई कहां पर पाई जाती है? तो बोलीविया में। सबसे अधिक लंबाई कहां पर पाई जाती है? तो चिली में इसकी लंबाई सबसे अधिक पाई जाती है। बात करते हैं इक्वाडोर की। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? कोटोपैक्सी क्या है? ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है ये, ठीक है दोस्तों। और कौन सा है? चिमरोंजी है, ठीक है। कौन सा है? ये चिमरोंजी है। एक तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है और चिमरोंजी है, ठीक है। पेरू में क्या पड़ता है? ओजस डेल सलाडो। पेरू में क्या पड़ता है दोस्तों? तो ओजस डेल सलाडो कहां पड़ता है? ये पेरू में पड़ता है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो है, ठीक है दोस्तों। अगर हम चिली की बात करें, चिली में क्या पड़ता है? एकांगुआ पड़ता है। चिली में क्या पड़ता है? एकांगुआ पड़ता है। ये एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है ये, और एंडीज की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरे नंबर की चोटी कौन सी है? एकांगुआ, ठीक है दोस्तों। आपके मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उसके बाद बात करते हैं अर्जेंटीना की। अगर हम अर्जेंटीना की बात करते हैं तो पैटागोनिया का पठार पाया जाता है। अर्जेंटीना में क्या पाया था? पैटागोनिया का पठार। ये एक मरुस्थल है।
यहाँ पर भेड़ पालन का कार्य किया जाता है। जो अर्जेंटीना का पठार है, यहाँ पर पेंटागोनिया का पठार है अर्जेंटीना में, यहाँ पर भेड़ पालन का कार्य किया जाता है। अगर हम बोलीविया की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है बोलीविया में। बोलीविया में दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार पाया जाता है। टिटिका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ये नौकायान झील है। टिटिका झील कैसी है? नौकायान झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है ये। देखिए, जो ब्राजील की उच्च भूमि है वो कॉफी के लिए फेमस है। किसके लिए? कॉफी का उत्पादन यहाँ पे सबसे अधिक होता है। साओ पोली काफी व्यापार केंद्र है, ठीक है। जो साओ पोलो है, जो साओ पोलो में काफी जो कॉफी है उसका सबसे अधिक व्यापार होता है यहाँ पर। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंटा कहा जाता है। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। जो ब्राजील है वहां पे जो कॉफी होती है, वहां पे उसके जो बागान होते हैं उनको क्या बोला जाता है? फेजेंटा बोला जाता है। अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या बोला जाता है? पंपास। तो अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास बोला जाता है। जो गेहूं का उत्पादन होता है, घास होती है, वहां पे उसको अल्फाल्फा बोला जाता है। वहां पे जो घास होती है उसको क्या बोला जाता है? अल्फाल्फा बोला जाता है। ग्रेन चारको, यहाँ पे मिश्रित वनस्पति पाई जाती है। ग्रेन चारको में क्या पाया जाता है? मिश्रित वनस्पति पाई जाती है। वेनेजुला लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। वेनेजुला में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। अट्टाकामा मरुस्थल, ये शीत मरुस्थल है। अट्टाकामा मरुस्थल कैसा है दोस्तों? ये अट्टाकामा मरुस्थल जो है ये शीत मरुस्थल है। यहाँ पैरों की धारा बहती है ये, ठीक है, यहाँ पैरों की धारा बहती है। अरिका यहाँ का सबसे शुष्क स्थल है। जो अरिका है यहाँ पे अट्टाकामा मरुस्थल में एक पार्ट पड़ता है अरिका, यहाँ क्या है? ये सबसे शुष्कतम स्थान है ये। देखिए, मराकाइनो झील कहां पर पड़ती है? ये वेनेजुला में पड़ता है। मराकाइनो झील कहां पड़ती है? ये वेनेजुला में पड़ती है, ठीक है। अमेजन नदी की बात कर लेते हैं। ये विश्व की सर्वाधिक अपवहन क्षेत्र में जल नदी है। ये सबसे अधिक जो चौड़ा क्षेत्र है या अपवहन क्षेत्र है वो किसका? अमेजन नदी का है। ये वृक्षाकार अपवाह तंत्र है। क्वेश्चन पूछ लेता है जो अमेजन नदी है इसका अपवहन तंत्र कैसा है? तो वृक्षाकार है। अमेजन नदी का अपवहन तंत्र कैसा है दोस्तों? ये वृक्षाकार है। ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी और सबसे लंबी नदी नील मिस्र में है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कहाँ की है? ये मिस्र में है। और विश्व की दूसरी सबसे लंबी कौन सी है? तो अमेजन है ये। देखिए, मकापा, ये क्या है? मकापा ये अमेजन नदी के मुहाने पर स्थित एक बंदर का है। मकापा क्या है? अमेजन नदी के मुहाने पर स्थित एक बंदर का है। मदीरा अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है अमेजन नदी जो है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो मदीरा है। देखिए, ओरनिको नदी जो है इसमें पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। जो ओरनिको नदी है ना दोस्तों, ये ओरनिको नदी, यहां पर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं ये। और वेनेजुला में कौन सा है? एंजिल फॉल है। वेनेजुला में क्या पड़ता है? ये एंजिल फॉल पड़ता है। जो रियो डी प्लाटा है ये कहां पर पड़ता है? तो रियो डी प्लाटा पराग्वे और पराना और उरुग्वे में पड़ता है। तो रियो डी प्लाटा जो है ये पराग्वे, पराना और उरुग्वे में यहां पे पड़ता है। जो बेलम बंदरगाह है इसको रबड़ पोर्ट भी कहते हैं। बेलम बंदर को क्या बोला जाता है? रबड़ पोर्ट भी बोला जाता है इसको। देखिए, अब यहाँ पे 3 नदी बहती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो उरुग्वे नदी है मैं आपको बता देता हूं, ये ब्राजील अर्जेंटीना की सीमाओं पर बहती है। उरुग्वे नदी ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमाओं पर बहती है। फिर ये अर्जेंटीना और उरुग्वे की सीमाओं पर बहती है। सबसे पहले ब्राजील की सीमा पर जाएगी और अर्जेंटीना की, फिर ये अर्जेंटीना से कहां जाएगी? उरुग्वे की सीमा पर जाएगी। अगर हम बात करते हैं प्राना नदी, तो प्राना और ब्राजील की सीमा पर, फिर अर्जेंटीना और पराग्वे की सीमा पर बहती है ये। ठीक है दोस्तों, तो प्राना नदी कहां पर बहती है? प्राना, अर्जेंटीना और ब्राजील की सीमा पर। और उरुग्वे नदी अर्जेंटीना, ब्राजील और उरुग्वे नदी पर की सीमा पर बहती है।
पराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा पर बहती है। इसको मैप में देख सकते हैं दोस्तों आप। हम देखिए, अगर हम बात करते हैं उरुग्वे नदी की, ब्राजील अर्जेंटीना, उरुग्वे नदी देखिए यहां पे ये उरुग्वे है, इनकी सीमा पर बहती है। देखिए अर्जेंटीना हो गया और ये उरुग्वे हो गया, ठीक है। और आगे ब्राजील, ये रहा दोस्तों, ऐसे क्या बहती है, देखो ब्राजील और अर्जेंटीना, देखिए ये अर्जेंटीना हो गया हमारा ये, और उरुग्वे की सीमा पर क्या होगी, ये उरुग्वे नदी होगी। ब्राजील और अर्जेंटीना, देखिए ये ब्राजील और ये अर्जेंटीना की सीमा पर भी होगी। तो यहाँ पे कौन सी बहती है, ये उरुग्वे नदी इस तरह से बहती है ये, ठीक है। उसके बाद करते हैं बात पराना नदी की। जो पराना नदी पराग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना, देखिए पराग्वे, ब्राजील और ये अर्जेंटीना से बहती है इस तरह से। तो ये पराग्वे और कहां पर होगी, ये ब्राजील में हो गई है, अर्जेंटीना और पराग्वे में हो गई है। ये इस तरह से बहती है पराग्वे नदी। इसकी लोकेशन को आपको याद रखना है दोस्तों। आज की क्लास में हमने ये जाना था, ठीक है, कि सबसे पहले ये लानोस घास के मैदान है, यहाँ पर पाए जाते हैं, वेनेजुला में पाए जाते हैं। कटिंगा क्या है, ये घास के मैदान है। यहाँ पे मांटो ग्रासो का पठार कहाँ पे, ब्राजील में। कैंपास घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, ये ब्राजील में पाए जाते हैं। ग्रेन चारको, ये मिश्रित वनस्पति है। ये ग्रेन चारको क्या है, ये मिश्रित वनस्पति है। पंपास कहाँ पर पाया जाता है, अर्जेंटीना में पाया जाता है। घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। पेंटागोनिया का पठार कहाँ पर है, ये अर्जेंटीना में। अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ पड़ता है, ये चिली में पड़ता है। अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये चिली में पड़ता है। उसके बाद लानोस कहाँ पड़ते हैं, ये वेनेजुला में। और बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए ये ब्राजील कितने देशों के साथ सीमा लगाता है, तो 10 के साथ। टोटल दक्षिणी अमेरिका में कितने देश हैं, टोटल 10 देश हैं। और लैंड लॉक्ड कंट्री कौन से है, बोलीविया और पराग्वे। और जो ब्राजील के साथ अपनी सीमा नहीं लगाते वे कौन से देश हैं, तो वो हो गया इक्वाडोर हो गया और चिली हो गया, जो ब्राजील के साथ अपनी सीमा नहीं लगाते हैं। जो एंडीज पर्वतमाला है, सबसे अधिक लंबाई कहां पर है, उसकी चिली में है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे अधिक लंबाई कहां पर है, चिली में है। सबसे अधिक चौड़ाई कहां पर है उसकी, एंडीज पर्वतमाला की, तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे अधिक चौड़ाई कहां पर है, बोलीविया में है, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।